देखील आम्हाला समर्थन दिलं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बयान भी आपने सुन लिया देवेंद्र फडणवीस का और अजित पवार का भी सुन लिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं और डिप्टी सीएम अजित पवार बन चुके हैं, जो कि एनसीपी के। तो हमारे साथ अमित जुड़े हुए, लगातार हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अमित, मेरे जहन में बस एक ही सवाल हो रहा है इस वक्त की, ये क्या हो रहा है? अलायंस किसी और के साथ, सरकार किसी और के साथ? देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी उलटफेर है। कल हम देर शाम तक जो हम देख रहे थे कि किस तरह से बैठकों का दौर शुरू था और लगातार जो है बैठकें जो है चल रही थी एक के बाद एक करके। और जो शरद पवार ने बाहर आकर ये कहा कि सर्वसम्मति से जो है उद्धव ठाकरे के नाम पे जो है मोहर लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये जो गतिविधि निकल कर सामने आई है, बिल्कुल चौंका देने वाली गतिविधि है कि अजीत पवार ने समर्थन किया है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का। उसके बाद जो है इन्होंने राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल ने इन्हें आमंत्रित किया और अभी जो है इन्होंने शपथ ले ली है। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है इन चीजों के कि जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही हैं, इस तरह से चीजें सामने आ रही है कि सीएम पद पर जो है देवेंद्र फडणवीस ने जो है शपथ ली है और अजित पवार ने सीएम पद पर बिल्कुल चौंका देने वाला समीकरण जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो अमित, जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, घटनाक्रम हुआ है, इसका तो आदमी ने किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। लगातार उधर बैठक हो रही थी और इधर सरकार बन गई बीजेपी की, एनसीपी के साथ मिलकर। ये बिल्कुल सरकार लेने वाली चीज थी। मैं आपको बताऊं कि मीडिया को भी इस बात की तंगी जानकारी नहीं दी गई थी यहाँ पर क्या होने वाला है। ना ही राजभवन से जानकारी थी, ना ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर जो है देखने को मिल रहा है। तो अमित, क्या लगता है कि सरकार तो बन गई, क्या अब माना जाए कि यहां पर पूर्ण विराम लग गया जो यहां की सियासी संकट था उस पर? देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया गया था उससे जो है लगातार लोग आहत हो रहे थे और जो 3 पार्टियों की खिचड़ी जो निकल के सामने आई थी उससे महाराष्ट्र का भला नहीं हो सकता था। अजीत पवार ने जो है देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की, उन्होंने अपना समर्थन जो दिया। उसके बाद से राज्यपाल के पास ये बातें गई, इन्होंने दावा पेश किया और राज्यपाल ने आमंत्रण दिया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज जो है कांग्रेस, बीजेपी और एनसीपी की जो है समर्थन वाली सरकार जो है वो बन रही है और दोनों ही पक्षों ने, यानी देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की। लेकिन अमित, ये बताइए कि अभी जिस तरह से बातें ही, अभी मीटिंग चल रही थी, सहमति तक बात पहुंच चुकी थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, और ऐसे में जब अचानक से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई, तो क्या ऐसा लगता है कि बगावत के भी सुर सुनने को मिल सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति शरद पवार को जो चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का, वो जो बोलते हैं करते नहीं है, जो करते हैं बोलते नहीं है। जी मैं, तब आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई से हमारे साथ अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, महाराष्ट्र की सियासत में बिल्कुल एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, तो अभी क्या कुछ वहां पे चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बताऊं कि जिस तरीके से अचानक ये सारी चीजें घटी है, किसी को ये अंदाज भी नहीं था कि इस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो सकती है। आपने भी देखा कि पिछले 2 दिनों से लगातार एनसीपी और कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी था, लेकिन अचानक एक रात में क्या हो गया, जिसका परिणाम आज भी देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने ओथ ले लिया है, अजीत पवार उनके साथ है। तो तमाम घटनाक्रम तेजी से बदला है। ये अपने आप में आश्चर्य है, अभी इंतजार करना होगा कि बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज है, क्योंकि खबर तो यहां तक आ गई थी कि ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कल बैठकों का दौर जारी रहा और बाद में खुद एनसीपी की तरफ से ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आखिर एक रात में क्या घटना घटी है जिसके बाद जिस तरीके से देख सकते हैं कि बीजेपी और एनसीपी की सरकार, देखिए पिछले दिनों शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये सारी बैठकों का दौर जारी हुआ था। उसके बाद ही एनसीपी और कांग्रेस की मुलाकात हुई, उसके बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच बातचीत हुई। तो अगर सरकार फॉर्मेशन की बात में अगर ये भी अंदेशा लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच जो बैठक हुई थी उसके बाद फैसला हुआ, तो ये भी नहीं था, क्योंकि
उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। जी बिल्कुल, सवाल यही है क्योंकि उस वक्त जब उनके शरद पवार का बयान आया था तो ये था कि किसानों के मुद्दों को लेकर वो वहां पर पहुंचे थे, इसलिए कुछ ऐसे कयास नहीं लगाने जाने चाहिए, लेकिन अब तस्वीर ये देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है कि मीडिया में और सार्वजनिक तौर पे ये जरूर बताया गया शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो है वो किसानों के मसले पर बातचीत हुई, लेकिन दो दिग्गज नेता आपस में बैठते हैं और महाराष्ट्र में इस तरह की क्राइसिस है तो जरूर बातचीत हुई होगी। लेकिन सार्वजनिक तौर पे उस बातचीत के बाद से हमने देखा कि किस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के बीच बातचीत हुई, लगा कि फॉर्मूला तय हो गया है। उसके बाद एनसीपी और शिवसेना के बीच बातचीत हुई, उसके बाद लगा फॉर्मूला। और जिस तरह से कल देर शाम ये बातें सामने आई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस बात पर सहमति बना दी गई है, तो ये अपने आप में आश्चर्य है कि पिछले 12 घंटे में आखिर क्या घटना घटी कि ये जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं ये अचानक हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ने ओथ ले लिया है। तो आखिर बीजेपी और एनसीपी के बीच में क्या तालमेल बना, क्या गठबंधन बना और किन चीजों की वजह से एनसीपी शिवसेना के साथ नहीं गई, एनसीपी कांग्रेस के साथ नहीं गई, ये तमाम चीजें हैं जिनकी परतें थोड़ी देर में खुलेंगी। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही उठता है कि जब इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ जो हो गया, बिल्कुल आदमी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि एक तरफ बैठक लगातार चल रही थी, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया और अचानक से ये बीजेपी की सरकार एनसीपी के साथ मिलकर बन जाती है। ये तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि बगावत के सुर भी सुनने को मिल सकते हैं? देखिए, इंतजार करना होगा, अभी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि आखिर क्या डील हुई किस तरह से, क्योंकि देखिए अभी तक किसी भी फ्रेम में शरद पवार का कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो फिर शरद पवार के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो जी अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं।